शाहिद भाई, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम हाजी मोहम्मद शाहिद अब्बासी और मैं मोहल्ला रशीद नगर जो वार्ड नंबर 89 है, इससे पहले जो सबसे पहले मैं चुनाव लड़ा था जब वार्ड नंबर 30 हुआ करता था ये, उसके बाद वार्ड जो है चेंज हुआ, वार्ड नंबर 69 हुआ। उसके बाद अब आगे 2 बार से जो है वार्ड नंबर 89 है। मैं यहाँ से लगभग 25 वर्ष से लगातार पार्षद रहा हूँ। अब 2 बार से मेरी पत्नी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लोगों का प्यार मोहब्बत क्षेत्र की जनता जो है दिल से चाहती है, इसलिए बार बार मुझे रिपीट करती है। और नगर निगम के अंदर, पूरे नगर निगम के अंदर मैं समझता हूँ कि शायद भी उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी का हो। जो जनता ने मुझे प्यार देकर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनवाया, शायद किसी का नहीं होगा जितना बड़ा रिकॉर्ड मैंने बनवाया। लगातार 25-30 सालों से जनता बार बार क्योंकि जनता मुझ में विश्वास रखती है। और हमारा जो पोस्टर था उसमें भी यही नारा था, 5 साल विश्वास के, 5 साल विकास के। तो जनता बार बार चुनती है, क्योंकि हमने अपने कैरियर में, अपने कार्यकाल में, अपने वार्ड के अलावा भी करोड़ों रुपए का हम दूसरे वार्डों में कराए हैं। क्योंकि अभी लोगों की जानकारी नहीं है इस बात की कि निगम का सिस्टम क्या है। अभी तो लोगों को ये भी पता नहीं है कि ग्रांट का पैसा कौन कौन से फंड होता है। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि बजट कितने का होता है, बजट में कौन से मद में कितना पैसा रखा जाता है। जब ये लोगों को जानकारी नहीं होगी तो आदमी अपने क्षेत्रों का विकास क्या कराएगा। बजट का पन्ना, पहला जो पन्ना होता है, उसका अमाउंट नहीं बता सकते लोग। तो मेरा मतलब कहना है कि हमारी सोच तो ये थी कि हमने पहले पिछली बार भी जब मैं खुद पार्षद था, उसमें लगभग कम से कम 50 करोड़ से ज़्यादा के काम हमने कराए थे। उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जहाँ पर काम हमने कहा काम हो गया, क्योंकि निगम के कैबिनेट में था मैं और चेयरमैन भी रहा हूँ। तो हमारा तो मकसद ये है कि ये जो हमारे पूरे इलाके हैं बिल्कुल मलिन बस्ती क्षेत्र है और यहाँ पर स्लम एरिया हैं, यहाँ पर जल भराव की कच्चे एरिए पूरे हैं, टोटल कच्चे एरिए हैं। यहाँ पर इतने विकास की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि जब जीतते हैं तो इन क्षेत्रों को पूरी तरह नकार देते हैं। उसकी वजह क्या है? उनका कहना है कि हमें इस क्षेत्र से वोट नहीं मिलती। जबकि मेरा मानना यह है कि जब जनप्रतिनिधि जीत जाता है तो उसका कोई क्षेत्र नहीं होना चाहिए, कोई जाति बिरादरी, कोई मजहब नहीं होना चाहिए। उसका काम जो है सिर्फ हर जाति बिरादरी मजहब में काम करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमें जनता ने चुना है, हम सबके हैं, इसीलिए सबका विकास करना चाहिए, सबके भाईचारे को रखना चाहिए। और कभी सबको साथ लेके अगर कहीं कोई गली खराब है और मैं उसे ये सोच के बनवाऊँ कि यार लोग इसमें नमाजी भी जाते होंगे, बच्चे भी स्कूल के लिए जाते होंगे, वैसे भी लोग जाते होंगे, दूर से आने वाले होते, अगर मेरी कोशिश से वो गली बन जाती है तो मुझे तो बहुत लोगों की दुआएं मिलेंगी। तो मैं ये सोच के काम कराता हूँ हमेशा। अच्छा, ये बताइए शाहिद भाई, इस बार पतन की लहर देखी गई जी। आप पुराने नेता हैं जी। आपने अपने कार्यकाल में ऐसा कभी लहर देखी नहीं होगी। तो इस लहर के बीच में आप निकल आए इतने समय से, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि की एंटी कैंडिडेट बहुत होती है, आप बार बार जीत रहे हैं। इस लहर में कैसे जीता, क्या फॉर्मूला काम आया? देखिए, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं 5-6 बार से चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। लहर इससे पहले एक बार पेड़ की भी चली थी, उसमें भी ऐसी जो है बहुत तगड़ी लहर थी, उसमें भी लोग जीत गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रिया रहा कि हम लोग उस लहर में भी निकल के आए। 2 बार बसपा की लहर चली, उसमें बहुत सारे पार्षद लहर में जीत के आ गए। लेकिन हमने हमेशा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, उन लहरों में हमने चक्र भी तोड़ते हुए उनका, बसपा का चक्र हम उसमें भी जीत के आए। लेकिन अब कैसे ऐसा हुआ कि अब कैसे ना जाने 2 दिन पहले क्या हुआ, अच्छा खासा माहौल था, बहुत बढ़िया माहौल था, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है सारा माहौल बना हुआ था। लेकिन 2 दिन पहले अचानक एकदम से माहौल तब्दील हो गया और उसमें हमें भी बहुत परेशानी हुई। परेशानी का कारण एक ये भी रहा कि हम दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे। अब जो हमारा ये पुराना क्षेत्र है, हमने यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बहुत अच्छे विकास कार्य कराए। मैं समझता हूँ कि शायद मेरठ में इतना खूबसूरत वार्ड या इतना विकास कार्य कहीं नहीं होंगे जितना हमने कराया। हमें बहुत अपने क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा था
तो इसीलिए दूसरे क्षेत्र के लोगों ने हमसे कहा कि साहब भाई आप यहाँ से भी लड़ लो ताकि हमारे क्षेत्रों का भी विकास हो जाए। ये हमारी खुशनसीबी भी है कि दूसरे क्षेत्र के लोग भी हमसे आके कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से लड़ो आप ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो जाए। लेकिन हुआ ये है कि वहाँ से भी हम बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव में रहेगा और यहाँ से जो है हम जो हमारा पुराना क्षेत्र है इस लहर में भी हमने समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ से लगा है और लोग हम पे विश्वास करते हैं। हम समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं और समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। 76 से आप बता रहे हैं लड़े वहाँ से भी, जी। तो क्या कारण मानते हैं हार का? क्योंकि आप जैसे नेता मुझे लगता नहीं इसमें हतानी खा जाता। एक्चुअल में चूँकि वहाँ से जो है कुल हमें 10 दिन जो है चुनाव में मिले, 10 दिन का समय मिला और जहाँ पर भी हम गए आप यकीन मानना जनता ने हमें पलकों पर रखा और जनता की हमसे इतनी उम्मीदें थी कि जहाँ पर भी हम जा रहे थे जो पढ़े लिखा तबका, हमारे बुजुर्ग बच्चे, नौजवान साथी, हमारी माँ बहनें, उनके दिल में एक आस थी कि ये आदमी आया जो जैसे इन्होंने अपने क्षेत्रों का आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्य कराया है इसी तरीके से हमारे क्षेत्र में विकास कराया। क्योंकि वार्ड क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया, वहाँ पे बहुत गंदगी के अंबार हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, मेन सड़क से साइड की गलियाँ जो काफ़ी नीचे जिससे हमेशा जल भरा रहता है, कूड़े की इतनी बड़ी समस्या, कूड़े के पहाड़ लगे रहते हैं, सफाई नहीं हो पाती। तो लोगों को हमसे एक उम्मीद थी और लोगों ने हमें प्यार दिया, पूरा भरपूर ताउन दिया और हमसे इतना मोहब्बत दी। लेकिन क्योंकि इस वाले क्षेत्र से जो मेयर के प्रत्याशी हैं, जो AIMIM के प्रत्याशी हैं अनस कुरैशी साहब, वो भी इसी क्षेत्र से हैं। तो ये जब लहर चली वहाँ पर तो लहर में हम जो है जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं किसी गिनती में नहीं आए। लेकिन हम जो है 8 दिन के अंदर चुनाव जीतते। अगर हम ये लहर का मामला तो 110% चुनाव जीतते, तो जनता का वहाँ बहुत ताउन मिला और मैं सारी ज़िंदगी आभारी रहूँगा उनका। कुछ कमी रह गई या जनता आपको समय कम मिला? नहीं, जनता का भरपूर ताउन मिला। वजह चुनाव हारने के कारण रहा कि पूरे क्षेत्र की वोटर लिस्टें गायब थीं। अगर पूरी क्षेत्र की वोटर लिस्टें अगर 80% भी वोट वहाँ पर क्षेत्र में बढ़ जाती तो यकीन मानना हम कई हज़ार वोटर जीतते वहाँ पर। लेकिन आपको नहीं लगता आप जितने पुराने नेता हैं वोटों के ऊपर काम नहीं हो पाया? क्योंकि मतदान की अगर बात करें मुस्लिम इलाकों में 40 से 45% बिल्कुल मैं अब आपको एक कड़वा सच बताता हूँ आपसे। जब लास्ट प्रकाशन होता है उस टाइम तक पूरी लिस्टें बिल्कुल सही थी, दुरुस्त थी। जब आखिरी प्रकाशन से पहले लोगों को दिखाया जाता है भाई अपने अपने वोट चेक कर लो, जब BLO आगे बैठता है स्कूल में तो पूरी वोटर लिस्टें सही थी। लेकिन जब लास्ट प्रकाशन हुआ उसमें पूरे के पूरे मोहल्ले गायब हुए और इतने हुए कि लोगों ने हमारे घरों पे बिल्कुल ऐसा भीड़ लगा ली कि हमारी वोट इतने चाहने वाले लोग थे लेकिन उनकी वोट नहीं मिल पाई। इसलिए हमें एक कारण ये भी रहा। तो ये कारण जो पैदा हुआ किस लिए हुआ, कैसे हुआ? वोटें गायब लास्ट वाले प्रकाशन में कैसे हुआ? देखिए बात बिल्कुल सवाल उठने की बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि BLO ने अपना काम करके दे दिया, लेकिन जब लास्ट प्रकाशन होता है ये हालांकि क्या मिस्टेक रही तो मैं तो कहता नहीं, लेकिन इस बार तो शायद मैं समझता हूँ कि पूरे मेरठ में ऐसे हुआ। ये जो हम लोग 25-30 साल से एक क्षेत्र के पार से रह रहे हैं, हम जो है अपने उस लिस्ट को समझ ही नहीं पाए। तो इन्होंने कहीं की वोट कहीं जोड़ दी, कहीं की वोट जोड़ दी। एक परिवार की जो वोट है 3 दिन 4 लिस्ट में जोड़ दी। एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट मानते हैं तो इसको जो रखा दीजिए। अब मैं तो यही कहूँगा इसमें कहीं ना कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हुआ ताकि जो है सीधा से लाभ जो है बीजेपी के मेयर को मिले। भाई यही हम तो यही रणनीति यही कहेंगे कि बीजेपी मेयर को जिताने के लिए। हम भी कवरेज कर रहे 15 साल हो गए। पिछली बार हमने 22 के चुनाव में देखा मोहल्ले के मोहल्ले गायब थे, वार्ड के वार्ड गायब थे, बावजूद इसके सीख क्यों नहीं ली जा रही है? मतलब इतनी समस्याएं आती हैं मुस्लिम इलाकों में, इसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के लोग और जो जनप्रतिनिधि सीख क्यों नहीं लेते हैं? क्यों टर्नवार नहीं करते, क्यों नहीं देखते हैं तो मोहल्ले कैसे आखिर गायब हो जाते हैं? देखिए सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें जनता का जागरूक होना अति आवश्यक है। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि बैठ के काम करा सकता है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र के हर घर की जानकारी नहीं रख सकता।
जनता अगर जागरूक होगी तो ये सारी समस्या दूर होंगी। जब बीएलओ आके अपने जो वोटर लिस्ट में काम करता है, लोगों की वोट बनाता है, जब जनता में जागरूकता नहीं होती और जब वो बीएलओ वहाँ पर बैठता है, बूथ पर बैठता है जाकर कि भाई जो आखिरी प्रकाशन होने से पहले आप अपनी वोट चेक कर लो, तो कोई जाकर देखता ही नहीं इस बात को। अब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चुनाव के बाद भी कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलकर ये बताया जाए कि ऐसे इलाकों की वोटें गायब हैं और ऐसा क्यों हुआ, जवाबदेही निशानदेही किसी को नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं तो ये अक्सर जो ऐसा होता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा जितने भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हमारे या जो हमारे सभी पार्टियों को कहूँगा मैं कि इस बारे में मिलकर एक बार सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इस बात की शिकायत करनी चाहिए। क्या आखिर ऐसा क्योंकि वोट देने का अधिकार हर आदमी का है, ये लोकतंत्र का पर्व है, और अगर कोई आदमी अपनी वोट देने से वंचित रह जाता है तो बहुत बड़ा वो है। तो इसलिए हर आदमी का अधिकार है हमें अपनी वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन तकलीफ किस कदर लोगों की हुई जिनकी वोट नहीं पड़ी, वो बिल मिला रहे थे कि भाई हमारी वोट नहीं पड़ी।